नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं 18 साल का हूँ और जो है गरीब हूँ और क्या मुझे बिज़नेस के लिए लोन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप यदि एक यंगर जो है बॉय है और जो है बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस में इंटरेस्ट हैं रखते हैं, लेकिन आपके पास जो है पैसे नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन देगा या नहीं देगा। तो चलिए इस बारे में जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आप जो है 18 साल के हो या 19 साल या 20 साल के हो, तो यानी आप एक जो है बिल्कुल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर कह लीजिए या बिजनेसमैन कह लीजिए, आप मतलब उस दिशा में कदम रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये और साथ ही साथ आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको जो है लोन कौन देगा। जाहिर सी बात है, लोन तो कोई नहीं देने वाला, क्योंकि आप ना तो कोई काम करते हो, ना ही कोई बिज़नेस करते हो या ना पैसे कमाते हो, ना ही 18 साल की एज में आपका कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ऐसे लोगों को बैक करती है और यहाँ पर आप लोगों को लोन देती है। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की यानी हमारी जो एक योजना आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है जो बहुत ही गरीब हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं और वह बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये पीएमईजीपी लोन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पीएमईजीपी लोन जो है क्या होता है, ये इसमें दो संस्थाएं होती हैं। एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी सभी स्टेट में ये योजना चलती है, जिसमें दो विभाग होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। तो या तो सेंट्रल की स्कीम में आपको जो है लोन मिल जाएगा या फिर स्टेट की स्कीम में आपको लोन मिल जाएगा। अब लोन लेने का प्रोसेस क्या है। देखिए, लोन लेने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपना एक बिज़नेस जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप क्या बिज़नेस करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, सिलाई करना चाहते हो, कपड़े की जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे जो है मतलब क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। लघु उद्योग करना चाहते हो, घर में जो है चलने वाले उद्योग करना चाहते हो, इसके अलावा फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, जैसे बकरी गाय पालना, रेशम के कीड़े पालना, जो है रेशम निकालना, सॉरी, इस तरीके के जो है उद्योग के लिए गवर्नमेंट जो है लोन देती है। तो लोन कैसे मिलता है। देखिए, लोन के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी जो है आप बिज़नेस करना चाहते हो उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट में क्या होता है, देखिए प्रोजेक्ट में होता क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसमें आपके बिज़नेस का ओवरव्यू, यानी आपका बिज़नेस किस चीज़ के लिए है, उसका फ्यूचर क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितना पैसा कमा सकते हो उसमें, और जो है आपको 5 इयर्स का जो है बैलेंस शीट आपको उसमें एक वर्चुअल बैलेंस शीट, मतलब एक एग्जाम अंदाजे के हिसाब से एक बैलेंस शीट बना करके देनी होती है। आप किसी भी सीए को जो है दे देंगे तो वह जो है इसको बना देगा। लगभग 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार रुपये लेते हैं और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बना करके आपको दे देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपना फॉर्म भर लेना है। आप साथ ही साथ कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप बिज़नेस कहाँ पे कर रहे हो। पीएमईजीपी लोन का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप गांव से करते हो, यानी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, तो यहाँ लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। तो उसमें 2-3 पेपर वर्क और लगते हैं, जैसे अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो है बिज़नेस कर रहे हो। अगर पोल्यूशन से रिलेटेड है तो उसका पेपर लगेगा एक। बाकी आप जहाँ पर जो है स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर क्या जनसंख्या है और कितना एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करोगे, उसका एक पेपर वो जो है होता है, वो प्रधान के जरिए बनाया जाता है। जब आप जो है अपना फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर ये दिया होगा कि आपको ये पेपर जो है प्रधान से, अपने सभासद से, जो भी आपके लोकल एरिया में होगा उससे बनवाना पड़ेगा आपको। आपने उसको प्रिंट करने लेना है, भर करके उनसे साइन करा करके वहाँ पर सबमिट कर देना है। और इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको वरीयता मिलेगी, जो है आपकी एज कम है तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने फॉर्म को भर करके सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आप वो जो सवाल पूछेंगे जब आप उनका आंसर दे दोगे
यानी PMEGP की तरफ से जो आप आंसर कर दोगे और वहाँ पे जब आप पास हो जाओगे तो आपका फॉर्म जो है बैंक को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है आप जो है सर्वे करके जो है इसका लोन जो है डिस्पेंस कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको कॉल करेगा, आपको बुलाएगा और बोलेगा कि आप जो है अपनी पूरी जो है कोटेशन वगैरह हमको जो है सबमिट करिए। आप जो भी प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो उसकी आपको कोटेशन देनी होगी। यानी मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगाने जा रहे हो, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लीजिए आप कच्ची घनी सरसों तेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर कोटेशन देनी पड़ेगी कि आपको वहाँ पे कौन कौन सी मशीनें लगने वाली हैं, मशीनें कितने की हैं, और आप जो है रॉ मटेरियल जो है कहाँ से ख़रीदोगे, और साथ में रनिंग कैपिटल आपको कितना देना पड़ेगा। तो कोटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी मशीनें इस समय इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है अपने पर्टिकुलर जो है जो भी उसका डीलर है उससे कोटेशन बनवानी पड़ेगी और वो बैंक को जाकर के सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये कोटेशन किस आधार पर बनती है, तो कोटेशन जो बनती है आपने लोन कितने का भरा है उसके आधार पर बनती है। यहाँ पर जो लोन होता है वो तकरीबन 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का होता है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में होगे तो आपको 10 लाख या 15 लाख से ज़्यादा का लोन जो है यहाँ पर डिस्पेंस नहीं होगा। तो अब मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए का लोन जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपको PMEGP में यहाँ पर आपको 5 से 6 लाख की मशीन्स आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी, ये इनके रूल्स हैं जो है। और उसमें बाकी का पैसा जो आपको रॉ मटेरियल और आपका रनिंग कैपिटल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ पर यदि आप SC कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको 35% की सब्सिडी मिलती है और अदरवाइज़ आपको 25% की सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। तो जब बैंक जो को आप कोटेशन सबमिट कर दोगे, फिर वो कोटेशन को वेरीफाई करने के बाद आपके यहाँ एक सर्वे करेगा, यानी आप कहाँ पे प्लांट लगाना चाह रहे हो वो वहाँ पर देखने जाएगा, आपकी जगह देखने जाएगा, क्योंकि आपने अगर जो है रेंट पे ली है तो आपको जगह लेनी पड़ेगी पहले, अगर आपके पास खुद की जगह है तो आपको जो है वहाँ पे सर्वे कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रेंट पे लेकर के वो उस जगह का सर्वे कराना पड़ेगा। एक बार जब जगह का सर्वे हो जाता है तो जो आपका जो कोटेशन है उसमें वो डीलर को पेमेंट चली जाएगी। जो डीलर को जैसे ही पेमेंट जाएगी वो मशीनें आपके यहाँ जो है भिजवा देगा। स्टॉक के लिए आपने जिस डीलर को दिया होगा उस डीलर के पास पेमेंट चली जाएगी और वो स्टॉक आपका रॉ मटेरियल आपके यहाँ पहुँचा देगा। बाकी का रनिंग कैपिटल आपके एक अकाउंट को खोल करके दे दिया जाएगा। अब उसके बाद आती है जो है सब्सिडी की। भाई सब्सिडी कब मिलेगी? देखिए सब्सिडी यहाँ पे तभी मिलेगी आपको जब आप जो है इनका जो है एक EDP प्रोग्राम होता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसकी जब आप ट्रेनिंग पास कर लेंगे और उसका सर्टिफिकेट जैसे ही आप बैंक में सबमिट करेंगे आपको सब्सिडी रिलीज़ हो जाएगी। यानी आपने 10 लाख का जो लोन भरा है उसमें आपको 7.5 लाख रुपए का ही लोन का किस्तें जो है देनी पड़ेंगी। बाकी की किस्तें, बाकी का लोन आपका माफ़ हो जाएगा। वो भी माफ़ तब होगा जब आपका लोन पूरा कर लोगे, तभी आपको ये सब्सिडी जो है मिलेगी। अब हम ब्याज की बात कर ले इसमें लोन में, तो यहाँ पर ब्याज जो होता है, जो भी बैंक की तरफ से ब्याज तय किया जाएगा 10%, 12%, 14%, तो उसमें आधा ब्याज आपको देना होता है और आधा ब्याज जो है जो ये एजेंसी होती है PMEGP के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी पास होता है वो लोन, वो जो है आधा देगा। यानी अगर आपका 1000 रुपये का ब्याज बन रहा है तो 500 रुपये आप देंगे और 500 रुपये गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। ब्याज यहाँ पर जो है जो भी आप किस्तें दे रहे हैं उसको स्किप नहीं करिएगा। अगर यहाँ पे आपने किस्तें स्किप की, आपने डिफ़ॉल्ट किया, तो ये लोन जो है नॉर्मल लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी सब्सिडी चली जाएगी और गवर्नमेंट जो ब्याज का पैसा है वो नहीं देगी, आपसे सारा पैसा वसूला जाएगा। तो इस तरीके से जब आप फॉर्म भर देते तो यहाँ आपको जो है लोन मिल जाता है। आप लोन ले लीजिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए और पैसे कमाइए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि लोन लेने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान दे लेना है। यानी आप जिस भी क्राइटेरिया में या जो भी बिज़नेस करने के लिए लोन लेने जा रहे हैं उसकी जानकारी अच्छे से कर ले। यानी जो भी बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर जानकारी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे आइए, मैंने तरह तरह के बिज़नेस के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं कि किस तरीके से उस बिज़नेस में रिसर्च करते हैं, कैसे उसकी जानकारी करते हैं, कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, कैसे मशीनें खरीदते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, आप उनकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आप जो है PMEGP ऑनलाइन के थ्रू आप जो है फॉर्म भर दीजिए और लोन के लिए प्रोसेस कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात करी कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और आप अर्ली एज में हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।
जहां हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको कोई सवाल या सुझाव या आप किसी सब्जेक्ट पे जो है वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जो है लिख करके हमको बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।